लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन 7 के जोनल अधिकारी रविनंदन ने उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के प्रति जनता, बिल्डरों और व्यापारियों को जागरूक करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की है। चौक क्षेत्र के एक होटल में आयोजित बैठक में रविनंदन ने जोन के अवर अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर बिल्डरों और व्यापारियों को नए नियमों की जानकारी दी। इस बैठक का उद्देश्य नई उपविधि के प्रावधानों को स्पष्ट करना और वैध निर्माण को प्रोत्साहित करना था। उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 और आदर्श जोनिंग रेगुलेशंस 2025 को योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य भवन निर्माण प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और निवेशक अनुकूल बनाना है। ये उपविधि 17 साल पुरानी उपविधि 2008 को समाप्त करती है और शहरी विकास को नई दिशा प्रदान करती है। आइए अब जानते हैं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 के प्रमुख प्रावधान। सबसे पहले नक्शा अनुमोदन में छूट मिलेगी, जिससे 100 वर्ग मीटर लगभग 1000 वर्ग फीट तक के आवासीय भूखंड और 30 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल ऑनलाइन पंजीकरण और ₹1 का टोकन शुल्क पर्याप्त होगा। 500 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 200 वर्ग मीटर तक के व्यवसायिक भवनों के लिए विश्वास आधारित ऑनलाइन अनुमोदन स्वतः होगा। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में 24 मीटर और उससे कम जनसंख्या वाले शहरों में 18 मीटर चौड़ी सड़कों पर आवासीय भवनों में दुकानें, कार्यालय, नर्सरी, क्रीच या होम स्टे जैसे व्यवसायिक उपयोग की अनुमति होगी। घर के 25% हिस्से का उपयोग बिना अलग नक्शा अनुमोदन के पेशेवर कार्यों जैसे डॉक्टर, वकील के लिए किया जा सकता है, बशर्ते पार्किंग व्यवस्था हो। चौड़ी सड़कों पर FAR को बढ़ाया गया है और 45 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर FAR की कोई सीमा नहीं होगी। भवन ऊंचाई पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, जिससे ऊर्ध्वाधर निर्माणों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि एयरपोर्ट और ASI स्मारकों जैसे क्षेत्रों में प्रतिबंध लागू रहेंगे। ग्रीन रेटेड भवनों के लिए अतिरिक्त मुफ्त FAR की सूफ फैसिलिटी प्रदान की जाएगी। ग्राउंड कवरेज प्रतिबंध समाप्त कर दिया गया है। 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों के लिए सेटबैक 15 मीटर और 12 मीटर कर सेटबैक नियमों में कमी की गई है और पार्किंग व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। होटल, चिकित्सालय और पेइंग गेस्ट सुविधाओं के लिए NOC की अनिवार्यता समाप्त। ग्रुप हाउसिंग के लिए भूखंड क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से घटाकर 1000 वर्ग मीटर बिल्ट अप और 1500 वर्ग मीटर नॉन बिल्ट अप किया गया है। 18 मीटर सड़कों पर शॉपिंग मॉल और 9 मीटर सड़कों पर क्लिनिक, प्राथमिक स्कूल की अनुमति अब मिल सकेगी। NOC के लिए समयबद्ध प्रक्रिया और भ्रष्टाचार पर अब अंकुश लगेगा। 10वें वर्ष में भवन की स्ट्रक्चरल ऑडिट की व्यवस्था की गई है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2025 से बिल्डरों को मिलेंगे फायदे। इस उपविधि के बाद बिल्डर छोटे भूखंडों पर नक्शा अनुमोदन कर सकेंगे और ऑनलाइन पंजीकरण से समय और लागत की बचत होगी। आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति से बिल्डरों को अधिक आय के अवसर मिलेंगे। अधिक निर्माण क्षेत्र और ऊंचाई की छूट से कम जमीन पर बड़े प्रोजेक्ट संभव होंगे, विशेष रूप से अपार्टमेंट और शॉपिंग मॉल के लिए। औद्योगिक इकाइयों और पर्यटन क्षेत्र जैसे होटल, होम स्टे के लिए मानकों में छूट से निवेश आकर्षित होगा। समयबद्ध NOC और ऑनलाइन प्रक्रियाओं से भ्रष्टाचार कम होगा, जिससे बिल्डरों को परेशानी कम होगी। ये जो नया बिल्डिंग बायलॉज 2025 आया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वो हम लोग उपाध्यक्ष महोदय के निर्देश पे अपने जो व्यापारी बंधु हैं या जो भी निर्माण करने के डेवलपर लोग हैं, उनको हम लोग जगह जगह मीटिंग करके जोन्स में उनको जो नए बायलॉज की विधियां हैं या जो उसमें नई व्यवस्थाएं आई हैं और कैसे मैप पास करने में सहूलियत है, जो हमने तमाम तरह की छूट दी है कि 1000 स्क्वायर फीट तक के जो मकान है उन पे मैप कराने की जरूरत नहीं है। 30 स्क्वायर मीटर के जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उनके मैप कराने की जरूरत नहीं है। 7.5 मीटर तक के सरकारी रोड पे मैप पास हो सकता है। तो इस तरह के जो तमाम बिंदु और तमाम क्वेरीज हैं उस पर हम लोगों ने बात की है और यहाँ पे हमारे सभी व्यापारी बंधुओं ने उसका बहुत ही उत्साह से उसको आत्मसात किया है और उन्होंने
हमको इसके लिए धन्यवाद दिया है और हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है कि हम लोग लगातार इस तरह की बैठकें करते रहेंगे। उनके मन में जो भी इस तरह के विचार हैं या जो मैप कराने के लिए या व्यवस्थित शहर को व्यवस्थित करने के लिए जो भी हम लोग की तरफ से सहयोग रहेगा उनको मिलता रहेगा। कि आज हम लोग शामिल हुए, इनकी बैठक हुई है लखनऊ विकास प्राधिकरण की। इसमें बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारी चीजें लाई गई हैं जिससे हम लोगों को बहुत फायदा होने वाला है और हम लोग आगे जो भी है इनके नियमों के हिसाब से ही बनाएंगे और उसी हिसाब से करेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सी चीजें कमर्शियल में 350 स्क्वायर फीट का बगैर नक्शे के पास किया है। बाकी 1000 स्क्वायर फीट जो एरिया के अंदर का जो है उसमें खाली 1 रुपए का रजिस्ट्रेशन से आपको सारे उसी से आप बना सकते हैं। बाकी जो कमर्शियल है और जो रेजिडेंशियल है एरिया वाइज उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं जिसको आज हमने समझा और बुझा। इसलिए आने वाले टाइम में इसका फायदा लोगों को बहुत ज्यादा होगा और बहुत सारी चीजें लोगों को सहूलतें देगी गवर्नमेंट। अभी जो जोन 7 के जो रविनंदन सर है एलडीए के अधिकारी, वो आए थे। उन्होंने नई नई चीजें बताई हैं जो अब आए हैं, बहुत अच्छी चीज बताई थी। जो पहले जो दिक्कतें होती थी हम बिल्डरों को बिल्डिंग बनाने में, अब वो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। अब परेशानियां नहीं होंगी, क्योंकि लोग परेशान करते थे, कोई आ गया या पड़ोस वाले, वो सब नक्शा भी पास हो जाएगा। आराम से हम लोगों की बिल्डिंग अच्छे से बन जाएगी। जोनल अधिकारी रविनंदन ने ये पहल न केवल उत्तर प्रदेश भवन उपविधि 2025 को लागू करने में सहायक होगी, बल्कि पुराने लखनऊ जैसे क्षेत्रों में नियोजित और वैध निर्माण को बढ़ावा देगी। नई उपविधि के प्रावधान बिल्डरों और व्यापारियों के लिए लागत कम करने, प्रक्रिया को सरल बनाने और निवेश के नए अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये नीति शहरी विकास को गति देगी और पर्यावरण, परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन स्थापित करेगी।